प्यारी साध संगत जी, साडे टॉपिक दी रोज़ असी इस गायकी नूं रखिया सी टेक। अज असी रल के अपने पूरे टॉपिक नूं कंक्लूड करना है और 3 पदे जो असी विचार चुके हैं उन्हां तो बाद असी अज चौथा, पंजवां, छेवां पदा विचारांगे और सारे पदे विचारन तो बाद असी अपने घर जाके इसकी होर खोज करांगे, सोचांगे, समझांगे कि साडे जीवन नूं उच्चा करन वास्ते मैनूं की सिखाया गया। सो असी अज पदा नंबर 4 तो शुरू कर रहे हैं। 4 नंबर पदे दे बारे जो असी विचार कीती सी उसनूं असी कल तक जिथे पहुँचे हाँ, कल तक असी पहुँचे सी तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निर्जास जियो, तुर लिखिया परवाना फिरे नाई गुर जाए हर प्रभ पास जियो। मन नूं ये समझ आ रही है कि जो कुदरत के नियम हैं उन्हां विच जदों कोई सच की मत लैके अपना जीवन बदलना चाहता है वो वाले नियम नूं कोई नहीं टाल सकता तो उसका जीवन विच बदलाहट जरूर आती है। ये कुदरत का पक्का नियम है। सो असी उहदे वास्ते पढ़दे हुंदे हां, सुदर कैसे छोड़िए, सुदर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा। कबीर जै दर आवत जाते हो, जै दर आवत जाते हो, हट कै नाही कोए, हट कै ना। सुदर कैसे छोड़िए, सुदर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए, जो दर ऐसा होए। ज्यों ज्यों असी बाणी पढ़ रहे हैं और बाणी जो विचार रहे हैं तो सानू ये समझ आ रही है, विश्वास पक्का होंदा जा रहा है कि रब जी साडे अंदर वसते ने। फरीदा जंगल जंगल क्या पवें वण कंडा मोड़े, वसी रब हयाली है। जंगल क्या ढूंढे, ਇਹਦਾ मतलब सानू ये मन के चलना पेगा, इस ते पक्का विश्वास रखना पेगा कि रब जी अंदर वसते ने। उसकी निशानी की होंदी है, जिस मनुख नूं पक्का विश्वास हो जाता वो बाहरले तीर्थां ते जाना छोड़ दिंदा है। ਉਹਦੇ वास्ते बाहरली किसी थां ते रब नहीं, बल्कि जिहड़ा रब सब जगह ओमनी प्रेजेंट है वो वाले रब नूं अपने अंदर रियलाइज़ करन लग पैंदा। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावै। सो रब जी साडे अंदर हैं, ਇਹਦਾ मतलब रब जी का दर अंदर है। अंदर की गल नूं लैण वास्ते सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा होए। कबीर जै दर आवत जाते हो हटकै ना ही कोई। अंदर जाण तो तैनूं कोई नहीं रोक सकता, एक कुदरत का नियम है। किसी नूं धर्म के मार्ग ते टुरन वेले पति रोक सकता है, पत्नी रोक सकती है, बच्चे रोक सकते हैं जी मैनूं है गुरुद्वारे नहीं जाण दिंदे, मैनूं है पाठ नहीं करन दिंदे। कई पत्नियां नूं पति नूं मना करदियां ने, हर वेले तुसीं गुरुद्वारे वड़े रहिंदे हो, पाठ करते रहंदे हो, घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा। इस तरीके नाल लोक एक दूजे नूं रुकावटां पाउंदे रहंदे ने, पर अंदर जाण तो कोई किसी नूं नहीं रोक सकता। पर अंदर जाण वास्ते एक शर्त है, अपनी मैं मेरी अपनी बाहरली जिहड़ी रट लगाई हुई है, अपनी जिहड़ी बाहरली आईडी बनाई हुई है, मैं बड़ा अमीर हाँ, मैं बड़ा उच्ची जात का हाँ, मैं बड़ा पैसे वाला हाँ, मेरे को बड़ियां डिग्रियां है, हुणे तो मैनूं बथेरे काम ने, हुणे तो मैं ये हाँ मैं वो हाँ। अपनी बाहरली सारी आईडी की हौमै छड्डनी पैंदी है।
कबीर जा दिन होमुआ, पाछे भया आनंद, पाछे भया आनंद। मोह मिलियो प्रभु आपना, संगी भजै गोबिंद। कबीर जा दिन होमुआ, कबीर जा दिन, कबीर जा दिन, कबीर जा दिन हो मुआ। सो मनुख बाहरली हौमे वल्लों जदों मरदा है तां उसनूं नम्रता आ जाती है, हंबलनैस आ जाती है। अपनी बाहरली किसी भी दुनिया दे अंदर प्राप्ति का हंकार जदों छटदा है, जां दिन हो मुआ, उस तो बाद की हुंदा पाछे पिया आनंद, आनंद आना शुरू होता है। अंदर जाने वास्ते बाहरले सारे दर तो, किसी नूं बैंक का, किसी नूं पैसे का, किसी नूं बोलण का, किसी नूं रिश्तेदारी का, किसी धड़ा किया सक्के नाल जवाई, किसी धड़ा किया कि लोगों ने अपने अपने धड़े, अपने अपने ग्रुप, कोई ना कोई टेक रखे हुई, कोई दर रखे हुए ने। जदों नम्रता चाहते हैं ना तो साड़ी अवस्था बनती है बिदर। गुरबाणी च बिदर कहते हैं नम्रता की अवस्था, बाहरले किसी दर ते टेक नहीं रही। अंदर दे दर ते जै दर आवत ताते हो हट के ना ही कोई, अंदर दे दर ते टेक आ गई। जदों अंदर दे दर ते टेक आती है ना मन नूं, तां सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे नाल चलण लग पैंदे ने, तां ही चल सकते ने। और जो तक असी फुल बॉडी करके पूरा अंदरों बाहरों रोम रोम करके फुल्ली समर्पण जो तक नहीं ना करते हैं सच अगे, तां तक असी स्पिरिचुअल बीइंग नहीं बनते। इस करके असी कल तक जदों समझिया, तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेखो कर निर्जास जियो। पुत भाई परिवार कहते हैं अपने अंदर दे सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे ऑर्गनस नूं, सारियां नूं। जदों मेरियां अखां अंदर दे रब जी का कहना मेरे मन दे वल्लों सुनन तो बाद मन जान, जदों मेरे कान मेरा कहना मनना शुरू कर देन, मेरा मतलब जो मैं अंदरों दे दर तो सुनिया लिया, सुनिया लैण वास्ते मैनू नम्रता चाहना पिया। जां दिन हो मुआ, ये वाला तुर लिखिया परवाना फिरे नाई गुर जाए हर प्रपास जियो। तां मन गुर बन जाता है और रब नाल इकमिकता प्राप्त करता है। इत्थे तक साढ़े 3 पदे होए सन। चौथा पदा सारे अंगां नूं समझ पै जाती है। सतगुर पाने अपने बै परिवार सदाया। बै परिवार केड़ा? मैं जिस जिस हिसाब नाल सोचदा हाँ, जिस जिस हिसाब नाल लोकां नूं तकदा हाँ, जिस जिस हिसाब नाल अपनी बॉडी नाल लोकां नाल रिलेशनशिप रखदा हाँ, वो मेरे सारे अंदर दे धियां पुत्तर वाले सारे जितने ख्याल ने। पहले दिन असी टब्बर कुटुंब समझिया सी। कबीर ऐसा कोई ना जन्मियो अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रह राम लाग। कोहे लड़का बेची लड़की बेचे, कोई साझा करे कबीर सिंह हारसियो बनज करे। कबीर जी अंदर दे धियां पुत्रां दी गल करते हैं। अंदर दे धियां पुत्रां नूं लड़के लड़कियां कहते हैं। आशा तृष्णा निंदा चुगली ये धियां होंदियां ने, काम क्रोध ओंकार ये पुत्तर होंदे ने। ये सारे नाल टब्बर बनता है। डिसकंटेंटमेंट का पिता होंदा ते असी हरनाकश की अवस्था च होंदे हां। और जदों असी कुचजी मत की गोदी च बैठते हाँ तां संतोख तो हथ धोना पैंदा है, नेचल राज प्राप्त नहीं होंदा। कुचजी मत नूं स्टैप मदर कहंदे ने, मतरई माँ कहंदे ने। सो ये सारा सतगुर भाणे अपने बै परिवार सदाया। सतगुर की मत वाले मन दे पुत भाई सारे अंग आके नेड़े बैठते हैं। बै परिवार सदाया। मत में पिछे कोई रोप सी सो मैं मूल ना पाया। असी अज चौथा पदा रामकली साध का विचार रहे हैं। रोवसी का मतलब की होता है? रोवसी का मतलब होता है अफसोस करना। जे फर्ज करो पिता बच्चे नूं कह रहा है
आ चल मैं तेनू चॉकलेट लैके देंदा हाँ, और बच्चा उस वेले रोई जावे, मन ही ना, नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, पहले वो लेके दो, पहले वो लेके दो। तो पिता कहता मैं जा रहा देख, बाद च रोई ना, मीनस बाद च अफसोस ना मनाई। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਬਸੀ, ਰੋਵਣਾ, ਅਫਸੋਸ ਮਨਾਉਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਬਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਾਈ ਉਹ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਾ ਪਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੀਵੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਵੰਸ ਮਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਟੰਬ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, सखी आओ सखी वस आओ सखी, सखी आओ सखी वस आओ सखी, असी पीर का मंगल गावे, असी पीर का मंगल गावे। सखी आओ सखी वस आओ सखी, तजमान सखी तजमान सखी, मत अपने प्रीतम पावे, मत अपने प्रीतम पावे। सखी आओ सखी वस आओ सखी, सखी आओ सखी वस आओ सखी। इस तरह आवो भैणे गल मिले, अंक सहेलड़ियाँ मिल के करे कहानियाँ, समरथ कंत गियाँ, सखियो सहेलड़ियो मेरा पिर वणजारा राम। ऐसे बहुत सारे शब्द तुहानूं मिलणगे। ये बाहरले सखियो सहेलियो साडी मित्र फीमेल लैंगुएज की गल नहीं चल रही। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲੜੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਖੀ ਆਓ ਸਖੀ ਵਸ ਆਓ ਸਖੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਸ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 31 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, 21 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, 51 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ क्या पढ़िए क्या गुणीए, क्या बेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले सोई। सानू सहज नहीं आएगा। साडे च नम्रता, मिठास, प्यार, हलीमी, हंबलनेस, ये वालियां अवस्थावां नहीं वापरनगियां जदों तक असी इसनूं अमली तौर ते जींदे नहीं हाँ। सो जदों मन अपने सारे अंगां नूं बुलांदा है ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਸ ਵਾਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਤ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਜ ਕਰ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਐਲੀਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਡਿਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਆਫ ਟੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹੇਟਡ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਪਾਥ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਕਮਰੇ ਹੋਣ, 4 ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ 10 ਬਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, 10 ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ, ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਕੰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। अबे घर में भगवान जी आके बैठे हुए, तू बाहर जा कर है। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे, कारी में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया। समझाई जा रहे हैं, सिंपली समझाई जा रहे हैं, फिर भी असी बाहर डके डोले खा रहे हैं। साध संगत जी अगे कहते ने, मत मैं पिछे कोई रोप सी सो मैं मूल ना पाया। सो कहते ने ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੂਤਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ, ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ, ਜੇਬਾ ਸੂਤਕ ਸਾਰੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਪ ਸੀ। ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਹਾਂ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰੀਰਕ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਨ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮਿਤ ਪੈਜੈ ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਔਰਗਨਸ ਅੰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ, ਖੇੜਾ, ਉਲਾਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਨੂੰ ਐਸਾ करके चला जाएगा। यार हर रोज़ कोई ना कोई आ जाता है, मम्मी पापा ये क्या आप लोगों को बुला लेते हैं, वो डिस्टर्ब्ड है, वो खुश नहीं है। एंड मेरे अंग भी खुश नहीं होते हैं। एंड क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधे राह टुरना पैंदा है, सीधे राह से टुरना नहीं चाहते। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਵਿਗਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਮਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਪਹਿਨਾਇਆ।
हर दाते हर नाम जपाया, हर दाते हर नाम जपाया। नानक पहनाया, नानक पहनाया, नानक पहनाया। हुण इस पूरे गल नूं समझण वास्ते गुरु पातशाह इस पौड़ी समझते ने, मन रब जी दे दर ते जांदा है, जाके की कहंदा है, हों ढाडी हर प्रभ खसम का, हों ढाडी हर प्रभ खसम का, हर कै दर आया, हर कै दर आया, हर कै दर आया। हर अंदर सुनी पुकार, हर अंदर सुनी पुकार, ढाडी मुख लाया, ढाडी मुख लाया, ढाडी मुख लाया। मन अंदर गया, कहंदा मैं ढाडी हाँ। साडे मन नूं ढाडी कहंदे ने, साडे मन नूं सुनिया गाण वाला ढाडी कहंदे ने, साडे मन की इस अवस्था नूं पट कहंदे ने। मन जदों गांदा है पट बनता है, मन जदों बाणी गाण लगदा तो अर्जन अवस्था बनती है। पर जदों अंदर जांदा है, हर अंदर सुनी पुकार ढाडी मुख लाया, रब जी उन्हों कहते ने हाँ बोलो की गल है, एम्बरेस करते हैं। कहते ने हर पुछया ढाडी सद के, हर पुछया ढाडी सद के, कित अर्थ तू आया, कित अर्थ तू आया, कित अर्थ तू आया। तू दर ते क्यों आया है? सानू किसी ने गुरुद्वारे तो पूछया नहीं, तुसी रोज गुरुद्वारे क्यों आते हो? पर गुरु पातशाह कहते हैं जे तू अपने अंदर दे दर दे अंदर चला जाए, अंदर रब जी पुछते हैं। ये वाली गल नूं समझ लीए तो सानू गुरुद्वारे आने की भी जात समझ आ जाएगी कि मैं क्यों आया, किस वास्ते आया। कहते नित देवो दान दयाल प्रभ, नित देवो दान दयाल प्रभ, हर नाम ते आया, हर नाम ते आया, हर नाम ते आया। हर दाते हर नाम जपाया, हर दाते हर नाम जपाया, नानक पहनाया, नानक पहनाया, नानक पहनाया। की पहनाया? ओनू जपजी च असीं पढ़िया सी, करमी आवे कपड़ा, ओनू कहंदे ने रोब ऑफ ऑनर, ओनू कहंदे ने कवच, ओनू कहंदे ने आर्मर। मैं हमेशा रब जी तुहाडे गुणां नाल जुड़िया रवां, ओनू कहंदे ने रब दा नाम याद रखना। हर दाते हर नाम जपाया, रब नूं याद रखन दा मतलब गुरमति च इत्थों राम राम अल्लाह 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 करना नहीं है। गुरमत अनुसार रब जी नूं याद रखना है, रब्बी गुणा ना जीना, जिन्हां ना विसरे नाम से किनेहा भेद ना जानो मूल साईं जिया, वो रब्बी गुणा नाल जींदे ने। तो रब्बी गुणा नाल जीण वास्ते अवगुण वाली मत छड्डनी पैंदी है। अवगुणा नूं जम कहंदे ने, जमा दे नाल टक्कर लैण वास्ते जिहड़ा मनु आर्मर पाया ना, कवच, उन्होंने रोब ऑफ ऑनर कहते हैं। वो वाली अकल मत दे देना, उस अकल मत नूं कहंदे ने प्रेम पटोला तैं शै दिता ढक्कण कूपत मेरी। हुण विकार जम सतांदे नहीं ने।
तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे। मन भगत नूं सतगुर दी मत दा सिरोपा विजडम वाली मत मिल जाती है। इसे करके सारे इंद्रिय ज्ञानेंद्रियां नूं ये गल भाउंदी है, मानो सारे विकारां तो मुक्त हो जाते हैं। मन गैट्स विजडम दा आर्मर। सतगुरु प्रतख होंदे बैराज आप टिकाया। सदके च मन नूं अविनाशी राज स्थिरता मिलती है। असी टिक जाते हैं, असी बैलेंस्ड हो जाते हैं, साडा तलखीपुणा खत्म हो जाता है। जिहड़ा असी डिस्टर्ब रहंदे हैं ना, वो खत्म हो जाता है। मन नूं नेचल राज प्राप्त हो जाता है। मानो सतगुर ने मन नूं नेचल राज की गद्दी ते टिका दिता। मन पहला मन की मत वाला सी, सतगुर की मत लैके हरजन बनिया, सतगुर की मत लैके सतगुर बनिया, मर्ज हो गया विजडम के नाल। सतगुर की मत लैके अपनी बॉडी नूं सुमत बख्श रहा है। ये मन नूं नेचल राज प्राप्त हो गया। सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया। साध संगत जी, रामदास का मतलब की होता है? सच दी संगत। जदों असीं पढ़ांगे ना रामदास सरोवर नाते, तो वह मतलब होंदा है राम दे दासां दा सरोवर, भाव सच दी संगत दा सरोवर। राम दे दास किनू कहंदे ने? विजडम नूं। राम दे दास किनू कहंदे ने? वर्च्यूज़ नूं। राम दे दास किनू कहंदे ने? आइडियल्स नूं, संत नूं। मनुखा नूं संत नहीं कहंदे ने, चंगे गुणां नूं संत कहंदे ने। जदों असीं ये सारा पढ़दे हां तां पता की हुंदा है? संतो रामदास सरोवर नीका, संतो रामदास सरोवर नीका। जो नावे सो कुल तरावे, जो नावे सो कुल तरावे। उधार हुआ जी का संतो रामदास सरोवर। विच करता पुरख खलोआ, वाल न विंगा होआ। विच करता पुरख खलोआ, वाल न मज्जन गुर आंदारा से। जप हर किल विखना से, मज्जन गुर आंदारा से। जप हर हर किल विखना से। संतो रामदास सरोवर नी, संतो रामदास सरोवर। सच दी संगत दा सरोवर बड़ा नीका, चंगा, कीमती है। इहदे विच नहाया कर। ये सरोवर पानी वाला सरोवर नहीं होंदा। सच दी संगत दा गुर दरियाव दा सागर सरोवर होंदा है। गुरु दे रतन जवाहर माणिक दा समुंदर होंदा है। फरीद जी कहते ने ऐसे दर नूं लोड़ लै, लभ लै, ढूंढ लै जिथों लब्बी बात। छप्पड़ ढूंढे क्या है, किचड़ डूबे हाथ। ढूंढ लो सोई सरवर ढूंढ लो, वो सच दी संगत दा सरोवर। अज जदों मैं गुरुद्वारे एंटर होया, भाई साहब जी शब्द पढ़ रहे थे, साध संगत स्थान जगमग नूर है। ਇਹਦਾ मतलब की होंदा है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ जी वसते ने। सच दी संगत विच, चंगे गुणा दी संगत विच प्रकाश होंदा है। चंगी संगत विच, सत दी संगत विच संगत हर प्रभ वसे जीओ, रब जी रहते ने। सो जदों इस संगत विच असी आंदे हां ना, इनू रामदास कहते हैं, रामदास अवस्था कहते हैं। मन जदों इस अवस्था विच आंदा है तो सारे अंग भी सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाए जियो। भाव सारे दे सारे
सच की संगत अगे समर्पित हो जाते हैं। ईच इंदिरा गेंद्रा ने मन भगत की संगत की। जदों मन हंबल होंदा, सतगुर की मत लैके वंडदा है, उस भगत की अवस्था में सारे एक रूप हो जाते हैं और सारा शरीर ट्यून्ड हो जाता है। साध संगत जी, शब्द के अंदर बार बार ये टर्म्स आ रही हैं, इस करके मैनू बार बार बोलना पैंदा है। इंद्रे ज्ञानेंद्रे, अंग अंग, रोम रोम, अपनी बॉडी सारी किस तरह ट्यून्ड होती है, सारी दी सारी जीवतियाँ मर रही है तो बाद मुक्त अवस्था किवें प्राप्त होती है, ये बार बार मेरी लिमिटेशनस ने मैनू रिपीट करना पैंदा है। इत्थे तक चौथा पदा कंप्लीट होया। हुण आया जो असी रोज़ गायन कर रहे सी, अंते सतगुर बोलिया। अंते फाइनली जदों सारे अंग भी नाल आ गए ने, फाइनली अंते सतगुर बोलिया। फाइनली अंते डज नॉट मीन शरीरक डेथ, अंते सतगुर बोलिया। सो सतगुर की जिसनों मत आ जाती है वह वाला मन हरजन बन जाता है, फाइनली अपने सारे अंगां नाल गल करता है। मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, तुसी सारे ने सिफतां वाला जीवन जीना है। पिछे का मतलब की है, जदों मैं जीवतियाँ मर रही है कर देंगा, जदों मैं हों छड्ड देंगा, जदों मैं अपनी हों वालों, मैं वालों, हंकार वालों, ईगो वालों मर जावांगा। अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे, पिछे मीनस मैनू फॉलो करना। कीर्तन करियो निर्वाण जो, सतगुर की मत लैके गुणा की कीर्ति करना, ताकि सारे अंग इस जीवन नू जी सकन। चौथे पद निर्वाण, कीर्तन का मतलब होंदा निर्वाण, चौथा पद की अवस्था, उन्होंने कहते हैं बुद्धिस्ट लैंग्वेज निर्वाणा पद कहते हैं। गुरबाणी विच उन्होंने परम पद कहते हैं, तुरिया अवस्था कहते हैं। गुरबाणी विच उन्होंने चौथा पद कहते हैं, गुरबाणी विच उन्होंने अमर पद कहते हैं, गुरबाणी विच इसनूं परम पद कहते हैं। सो निर्वाण जियो, दिन रात रब्बी गुणा की सिफतां वाला मन तन हो जाना। केसो गोपाल पंडित सद्यो, हर कथा पढ़े पुराण जियो। रोम रोम करके सच की संगत वाली वड्याई वाली हर कथा पढ़नी चाहिए है। साध संगत जो असीं लफज पढ़ांगे ना वेद, तो गुरमति च आएगा वेद का मतलब अंदर रब जी का जिहड़ा सच का ज्ञान है उन्होंने वेद कहते हैं। उन्होंने कहते हैं गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग, अंदर की गल नूं वेद, अंदर की गल नूं पढ़ना उन्होंने पुराण कहते हैं। अंदर की गल की है, अंदर रब जी रहिंदे ने। पुरातन कथा नूं सुनना, कथा पुरातन ज्यों चली, जा पूरब प्रीत गोबिंद पचारो। जदों पुरानी गल की है कदी विचारना और इस गहराई की खोज विच जाना। पुरानी गल ये है कि जदों मैं जम्मिया सी तो मैं रब जी नाल एक मिक सी। कोई भी बच्चा जमदा ना उन्होंने कहते हैं रब का रूप है, देखो बिल्कुल भगवान का रूप है। इसके लिए हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, छोटा बड़ा कोई वितकरा नहीं होता। जिसके साथ लड़ता है फिर उसी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। नाको बैरी नहीं बिगाना की अवस्था में रहता है। ये जिहड़ी अवस्था होती है ना, ये अवस्था संतोख की अवस्था होती है। ये अवस्था सतयुगी अवस्था होती है। सतयुगी अवस्था तो मैं डिग के कलयुगी अवस्था च आ गया। मैनू पुरातन पाठ याद करा दिओ ना। पुराण, पुरातन पाठ मीनस वो संतोख वाला, सतयुगी अवस्था वाला। हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, निर्लेप रह के तुरिया अवस्था वाली अवस्था च सतगुर की मत का पाठ भाव समझना। केसो केसो मीनस रोम रोम करके। गोपाल का मतलब होंदा है गो नूं पालन वाला। गो मतलब इस शब्द विच गो का मतलब धरती भी होंदा है गोपाल, लेकिन इस शब्द की गोपाल का मतलब है गो मतलब मेरी गां नूं पालन वाला। गां जिवें ही मेरी जिंदी होंदी है उन्होंने पालन वाली जिहड़ी मत होंदी है उहदे नाल दुध आंदा है, और दुध एक एक अंग नूं अमृत रूपी दुध मिलता है ते सारे अंग अमृतमई ट्यून्ड विजडम वाले हो जाते हैं। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग पावे। तुसी सब ने बेबान लफज सुनिया होना। जिन्हां दे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन होंदे ने और कोई बुढ़ा बहुत वड्डी उम्र का होके मरता है तो उन्हां दे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एक जहाज वांगू जिहा कंडील जिहा बना के, पतंगी कागज़ का बना के उहदी डैड बॉडी नूं उस तरह सजा के ले जाते हैं, उन्होंने बेबान कहते हैं। गुरु पातशाह कहते हैं हर कथा पढ़ना, हर कथा सुनना,
ऐसे वाली जिहड़ी मन की अवस्था बन जाती है और सारा तन ट्यून्ड हो जाता है, यह बेबान गुरु नूं पाउंदा है। तू अपना जींदे जी वाला बेबान बना लै। निज घर दा सुनिया सुन के अमल करन दी जिहड़ी कथा पढ़दे सुनदे इस तरह जीवतियां मर रही हो जाता है। ये वाला बेबान चंगा है जहाज, ये गुरु दा पाना है। मन करके सारे मन नूं तन नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पा जाता है, क्योंकि गुरु दी ये वडियाई है। गुरु नूं ये वाला मेरा बेबान पाउंदा है। पिंड पत्तल दीवा किरिया फुल हर सर पावे। पिंड पत्तल दीवा पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। असी पहले दिन तो समझते आ रहे हैं कि पिंड पत्तल किरिया दीवा की है। दोबारा समझ लिए। पिंड मतलब संतोख दा भोजन कमाउणा, इकत्तर करना। पत्तल मतलब जिस पत्तल उत्ते उसनूं रखदिआं मेरे मन की धरती नूं वाच के उसके पत्तर उत्ते रखना। किरिया हुंदा है अपना आचरण उच्चा बनाना। पिंड पत्तल किरिया दीवा सच दा चानण करना अते इस चानण दे नाल अवगुणों वाले रस्ते तो मुक्त हो के सच दे मार्ग ते टुरना। अज एक लफज होर एंटर होया, फुल। साडे घरां विच जदों किसी की डैथ हो जाती है तो असी सारे ना डैथ तो बाद अगले दिन जाते हाँ, कहते हैं फुल चुगण जा रहे हैं। फुल की होंदा है? हड्डियां। फुल की होंदा है? हड्डियां दी ऐश राख। सो ये जिहड़े साडे एंड वाले अंग ने ना, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ फुल कहते हैं। ये सारे ठीक हो जान, उन्होंने कहते हैं मौली धरती मौलिया आकाश फूली बन राए। ए हुण बसंत शुरू होएगी, बसंत दे शब्द पढ़े जाएंगे। ये सारे बसंत दे शब्दों के विचकार सानू साडे अंगां नूं सारी बनस्पति की गल की जाती है। तो इन्हां अंगां नूं फुल कहते हैं। भाव मन करके तन करके फुली अपने आप नूं सच दे सरोवर विच पा दे। हर सर। सो गुरबाणी विच तुसीं पढ़ोगे सरोवर, हर सर, सत सर, गुर सर, अमृत सर, सच्ची संगत दा सरोवर, राम सर। ये सारे का मतलब होता है सच दी संगत दा सरोवर। बाहरली किसी थां की गल नहीं चल रही, ये अंदर की गल चल रही है कि ये सारे सच दी संगत दे विचकार पा दे। मीनस तू ट्यून्ड हो सकता है। ये जिहड़ा साडा गुरुद्वारे का सिस्टम है ना, ये सिस्टम चालू ही इस करके किया गया कि रोज़ बाणी पढ़ पढ़ के तू सच दे सरोवर विच रहना है। सच दे सरोवर विच अपने आप नूं पूरा समर्पित रखना है। केवल आके नहीं चले जाना, केवल आके मत्था टेक के घूम के नहीं चले जाना। इस गुरुद्वारे विच कितना समा हो गया मैनू प्रोग्राम करदियां, और मैं बेनती भी करदा कि मत्था टेक के सिर्फ आके इत्थों घूम के चले जाना एक गुरमत है नहीं है। सतगुर दी मत दे आले दुआले रहना, हर वेले थॉट प्रोसैस करके इसनूं परिक्रमा करना कहते हैं। शरीरक तौर पर चले जाण नूं परिक्रमा नहीं कहते हैं। लेकिन असी अपने आप को पुछते भी नहीं हाँ कि जे मेरा बच्चा स्कूल जावे और पहले साल जावे कुछ पढ़ के ना आवे, दूजे साल जावे कुछ पढ़ के ना आवे, 5 साल हो जान 10 साल हो जान, असी टीचर नूं जाके पुछदे हां ना तो टीचर कहता तुहाडा बच्चा आंदा है क्लास अंदर एंटर करता है, मेरी कुर्सी के पिछों घूम के चला जाता है, कुछ पढ़ता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं। तो वो एक्सरसाइज दुनियावी पढ़ाई वास्ते ठीक नहीं है। तो असी की करते रहने हाँ, इत्थे रोकना किसे नहीं है, प्रबंधकों का काम नहीं है भी ये ना करो, और ना किसी प्रचारक ने कहना असी प्रचारक है नहीं। असी तो सच की गल सांझ करनी है, जो गुरमत कहती है वो गल सांझ करनी है। वो कईयां नूं चंगी भी नहीं लगती, मैं उस वास्ते खीमा दा जा चुका। असी ये नहीं कहना है जो संगतां सुनना चाहदियां हैं, असी वो सांझ करना है जो गुरु जी कहना चाहते हैं। गुर कह साकार कमावो, असी उस पॉइंट नूं सांझ करते हैं। सो पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हार सर पावे, अपने आप नूं पूरी तरीके दे नाल सच दी संगत विच समर्पित करना। सारे रिचुअल्स छड्ड देने, सतगुर दी मत एडवाइस दे सरोवर विच संतोख, मन दी पत्तरी दा पत्तल अते हिरदे दा चानण करके आचरण उच्चा करके इस नूं गुर समान तीरथ नहीं कोई दे विचकार तू अपने आप नूं
समर्पित कर दे। गुर दरियाओ सदा जल निर्मल है, रामदास सरोवर नीका है, ये नहा लै। तो जो ये नहाता जो नहावै सो कुल तरावै। कुल की है? उहदा परिवार, उहदे पुत भाई, उहदे धीआं पुत्तर, उहदे माता पिता, उहदा सारा जो नहावै सो कुल तरावै। उधार हुआ है जी का। जी का मतलब की होंदा है? मन अते तन रल के, इत्थे जी का दा मतलब बनता है। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। सतगुर की मत नूं प्राप्त करके जदों उसनूं इह पाउंदा है तो सतगुर की मत नाल विजडम मिलती है। टू गैट वर्च्यूज़, सुभाव बन जाता है चंगे गुणा का, संत गुणा का, वर्च्यूज़ का, आइडियल्स का, ते रब्बी मिलाप प्राप्त होंदा है। हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रब जी दे नाल इकमिकता प्राप्त हो जाती है। मरण तो बाद नहीं, जींदे जी। सत्संग जी तुहाडे चों जिहड़ा लगातार पहले दिन तो सुन रहा है, वो सुन रहा होएगा कि असीं कितना स्लोली एक एक टर्म नूं समझण दा यतन कीता सी, कितना स्लोली असीं सपोर्टिव शब्द लए सन। अज बिल्कुल वो सिंपल होके सारा प्रतख सामने आ गया कि किस तरह जींदे जी मन करके अते मन करके विजडम लैके, सारे तन करके, सारे एक रोम रोम अंग करके, जिसनूं केसो कहंदे ने, केसो कूकीए कहंदे ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हर मिलिया पुरख सुजान जियो। मन नूं रब जी नाल अलख प्रभ लाखीए, जिहड़ा रब दिसदा नहीं सी ना, वो अंदरों पूरी तरीके नाल इकमिकता प्राप्त होंदी है। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सोडी की हुंदा है? सिरमोर हो जाना। सोडी हुंदा है जदों सच दा राज प्राप्त होंदा है। सोडी किसी जात की गल नहीं चल रही है। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर की संगत करो तो मत्थे ते जिहड़ा तिलक निशान प्राप्त होंदा है, उसनूं सोडी कहंदे ने, उहनूं नेचल राज प्राप्त करना कहंदे ने। इत्थे तिलक लाण की गल नहीं चल रही है। सच की संगत दा राही अपना नेचल राज प्राप्त करना। जो तक असीं अपना नेचल राज प्राप्त नहीं ना करते हैं, उहनूं कहंदे ने भिखारी। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पिया भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। असी जितनियां डिजायर्स करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, नेचल राज प्राप्त नहीं होता, मन टिकता नहीं है, और तां तक असी भिखारी ही रहते हैं। बाहरों देखने च असी करोड़ापति होंगे। जदों संतोख का राज मिलता है, उन्होंने नेचल राज कहते हैं। संतोख का राज मिलता है, उन्होंने अबचल नगर का राज कहते हैं। संतोख का राज मिलता है, उन्होंने बेगमपुरा शहर को नाम कहते हैं। नेचल राज प्राप्त होया। रामदास सोडी तिलक दिया। इत्थे तक पंजवां पदा साडा समाप्त होता है। अज हुण फाइनली छेवां पदा, रामकली सत दा डेस्टिनेशन। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुरसिखां मन लई रजाए जी। हुण गुरसिखां सानू समझ आ जाएगा कौन ने, सारे अंग। जो सतगुर बोलता है, भाव मन निज घर दी मत लैके सतगुर बन के, मन जो मत लैके सारे अंगां नूं देंदा है। कहंदा जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसला करी ज्ञान मिला लो। सो सारे अंग उसनूं रजा करके मन लैंदे हन। सुरत मत बुद्ध रोम रोम गुरु की सिक्ख्या नूं मन लैंदे हन। मोरी पुत सन्मुख होया, रामदासें पैरी पाए जियो। सतगुर की मत संगत का सदका मोरी पुत ये वाला मन जिहड़ा आग्याकारी हो गया। मोरी पुत सन्मुख जिहड़ा होंदा है, वो आग्याकारी होना। सो जदों मेरा मन आग्याकारी हो जाएगा, इस अवस्था नूं मोरी पुत कहंदे ने। रामदासें सच की संगत नूं समर्पित हो जाता है। सतगुर की मत संगत सदका मोरी पुत निमरता च आ जाता है, सन्मुख हो जाता है और आग्या मनण लग पैंदा है। मैं हुणे एक पंक्ति बोली सी, गुर कहिया साकार कमावो, ओ कमाण लग पैंदा है, जो क्या है। अगली पंक्ति च कहते हैं, गुर की करनी काहे धावो,
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ, ਦੌੜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਐਸਕੇਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਯੂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਅਵੇ, ਵਾਈ ਯੂ ਡਿਵੀਏਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਦ ਟਰੂ ਪਾਥ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਜੁਗਤ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਜਿੱਥੈ ਗੁਰ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬੀ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੇਂ ਨਾਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਖੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੇਂ ਨਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਮਨ ਅੱਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਾਥ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨੇਚਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆਂ ਤੂੰ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਗਲਤ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੁਰ ਲਓ। ਜੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੇੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਥਿੜਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੇਂ ਨਾਈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੁਰ ਹੈ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਦਕੇ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਮਨ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਫੇਟ ਨੂੰ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਫੋਰਚੂਨ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਲਿਖੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖੇ ਭਾਗ ਨੂੰ। ਰਾਦਰ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇਰੇ ਭਾਗ ਮਿਟਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਾਗ ਲਿਖਣੇ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇਂ ਤੈਸੋ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ, ਨਿੰਮ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ, ਕੁੜਿੱਤਨ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬੂਆਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੋ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ। ਚੰਗਾ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੈਨ ਔਰ ਸੁੱਖ, ਖੇੜਾ, ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਜ਼ ਯੂ ਸੋ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ। ਸੋ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਜਗਤ, ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਪਵੇਂ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਚਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨਿੰਦਰਿਓ,
ए मेरे रोम रोम, ए मेरा थॉट प्रोसैस, तुसी सारे जे सुख चाहते हो तो सच ते चलो। अंदरों बाहरों ट्यून्ड विजडम अवस्था नाल वननेस मिलता है। इनू कहते हैं जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी। दैन नो चांस ऑफ नैगेटिव्स, कूड़ की सोए पहुँचे नहीं। एक बारी बचपन ही सानू टुरना नहीं सी आंदा, जदों माँ प्यो ने टुरना सिखा दिता, हुण भुलदा नहीं है। जिस मनुख नूं तैरना आंदा होवे वो फिर भुलदा नहीं है। जिस मनुख नूं कार चलानी आ जाए वो फिर कार चलानी नहीं भुलदा है। इस तरह जदों सानू कुछ बोलना नहीं आता, शुरू च मम्मी पापा बोलते हैं बोल ऊड़ा, बोल एक ओंकार, बोल सतनाम, सानू असी तोतला बोलते हैं, आस्ता आस्ता बोलना आ जाता है। जिस तरह ये गुण आते हैं ना, इस तरह जिसनों विजडम प्राप्त हो जाती है वो मुड़ के भैड़े पासे यू टर्न नहीं लैंदा है। जे उसने यू टर्न लिया तो मानो उन्हें बाहरों बाहरों नॉलेज इकट्ठी की सी, इनफॉर्मेशन इकट्ठी की सी। सो हुक्म रजाई चलण वास्ते सतगुर दी मत दा संतोख राज प्राप्त होंदा है, वरना जियो मैले बाहरों निर्मल बणीए तां कलयुग दी अवस्था बनती है। संतोख राज दे नाल नेचल राज प्राप्त होंदा है, कूड़ दी भाल टुट जाती है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, असी सचियार अवस्था प्राप्त करते हैं। मन रामदास नूं अमर पदवी प्राप्त हो जाती है, नेचल राज ते मन नूं टिका दिता जाता है। अमर पदवी प्राप्त होती है जदों अद्वैत रूप विच सी, नानक पद इनू प्राप्त होया सी। अद्वैत रूप तो इसकी मन की अवस्था जदों ने चंगे गुण लए तो वह श्रृंगार करके लैने तो अंगत बनिया। जदों इसने सतगुर की मत लैके जमा नाल टक्कर लैनी शुरू कर दी तो अमर अवस्था प्राप्त हुई। जदों सच की संगत ही आण लग पाया तो रामदास अवस्था प्राप्त होती है, और रामदास सोडी तिलक दिया रब रूप हो जाता है, सच की संगत के विचकार इकमिक हो जाता है। विच सत सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ बसै जियो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इकमिक हो के ऐसे वाला जीवन बिताउण लग पैंदा है। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ अवस्था बनती है ना, उस अवस्था 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਪੁਰਖ सत गुरु हमारा, तन तन सत पुरख सत गुरु हमारा, जित मिले हमको शांत आई, जित मिले हमको शांत आई, हमको शांत आई। तन तन सत पुरख सत गुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई, हम हर भगत पाई। तन तन हर भगत सत गुरु हमारा, जिसकी सेवा तेम हम हर नाम लिवलाई, हम हर नाम तन तन हर ज्ञानी सत गुरु हमारा, जिन वैरी मित्र हमको
सब सम दृष्ट दिखाई, सब सम दृष्ट तन तन सतगुर मित्र हमारा, तन तन सतगुर मित्र हमारा, जिन हर नाम स्यो हमारी प्रीत बनाई, हमारी प्रीत बनाई। तन तन सत पुरख सत गुरु हमारा, जित मिले हमको शांत आई, हमको शांत आई। साध संगत जी, मन मित्र, मन सज्जन, मन हरजन, मन सतगुर, मन रब बन जाता है। साडा भला करन वास्ते सानू अंदरों सच दे सुने देने शुरू कर दिंदा है। मन अंदर दे रब नाल, जिसनू कॉन्शियंस विच गॉड कहंदे ने ना, उहदे नाल इकमिक हो गया, सारी अवस्था बदल गई। ये वाला रामकली सद दा सुनिया है, जिसनू असी पहले दिन तो समझिया सी कि सानू पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल ये सारे टर्म्स की होंदियां ने, जीवतियां मर रही है किवें करीदा, किस तरह अंदर दा सुनिया सुनीदा, किस तरह सुने नू सुन के अंगां नू ट्रांसमिट करीदा, अंगां नू सुनिया ट्रांसमिट करन दी अवस्था नू भगत कहंदे ने, किवें असी रामदास सच दी संगत विच सारी अवस्था प्राप्त करदे हां। सो रामकली सद अंदर दा रब जी दा सदा सुनिया, तेरा सदड़ा सुनीजै भाई जे को वह अलाए।